बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ रुबैया चौधरी और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, गुर्बत इस वक्त आम हो गई है। हर बंदा महंगाई से इस वक्त इस कदर परेशान है कि लोग अपनी ही जान ले रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं। आए दिन हम ऐसे वाक़यात सुनते हैं, कहीं पे बाप ने अपने बच्चों को मार दिया, कहीं पे माँ ने बच्चियों को गुर्बत से तंग आकर मार दिया, कहीं पे नहर में बच्चों को फेंक दिया गया। और इस तरह के डिफरेंट वाक़यात हम लोग अपनी डेली की ज़िंदगी में आजकल सुन रहे हैं महंगाई की वजह से। और ये सब इस वक्त के हुक्मरान के सर पड़ रहा है। ये सारे कातिल है वो इन सब का, वक्त का हुक्मरान। और हमारे हुक्मरान ऐसे हैं कि अवाम की खबर तक लेने नहीं जाते। कोई मर जाता है, कोई नहीं पूछता कैसे मर गया। ये तो अवाम में ही बस होता है कि वो गुर्बत से मर गया। इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे जो दिल्ली में मज़दूर तबका है, वो इस वक्त कितनी कमा लेता है। 700-800 रुपया दिहाड़ी मिलती है उसे। ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर देखा जाए तो उसे बहुत ज़्यादा 1000, 1200 तक मिल जाती होगी। एक 1200 या 1000 रुपया कमाने वाला अपने घर का सर्किट कैसे चला सकता है, जिसे पता है कि इस वक्त 600 रुपये पे घी मिल रहा है, सब्जी, नमक, मिर्च, मसाले, सब कुछ। उसने अपने बच्चों के लिए रोज़ की सब्जी लेकर जानी है, उसने अपने घर के बिजली के बिल भी देने हैं, उसने अपने घर में गैस के बिल भी देने हैं, उसने अपने बच्चों का खर्चा भी देना है। और इस महंगाई के दौर में एक गरीब अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है, क्योंकि उसने अपने बच्चों की स्कूल की फीसिस भी देनी है। तो एक दिहाड़ीदार बंदा इस वक्त इन हालात को बहुत मुश्किलात से फेस कर रहा है, क्योंकि इस वक्त एक नॉर्मल बंदा जो अच्छी खासी सैलरी लेता है वो भी परेशान है महंगाई की वजह से। उसका भी कहना है कि उसका सर्किट नहीं चल रहा है, वो अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा महंगाई की वजह से। तो एक दिहाड़ीदार बंदा तो बहुत ही ज़्यादा उसके मुकाबले में फिर परेशान होगा, क्योंकि जिसे रोज़ की दिहाड़ी ही थोड़ी सी मिलती होगी, वो या तो अपने घर के खर्चे पूरे कर सकता है या अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। क्योंकि एक वक्त का खाना बनाना भी आज के दौर में अच्छा खासा महंगा पड़ जाता है। फैसलाबाद में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। फैसलाबाद के अतीकुर रहमान ने, जो कि महमूदाबाद में रहने वाले थे, किराए के मकान में रहते थे। किराएदार बार बार किराया मांग रहा था, 14,600 रुपया उन्होंने किराया देना था। किराएदार बार बार किराया मांगना था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान भी थे कि कहीं से किराया का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। उन्होंने अपनी दो बच्चियों, 17 साल की अलिशबा और 11 साल की ज़ैनब का गला काट दिया। पहले आप एक दफ़ा ये रिकॉर्डिंग सुनिएगा। जी, उसने अपनी दो बच्चियां, 17 साल की अलिशबा और 11 साल की ज़ैनब का गला काट दिया और एक वॉइस नोट भी छोड़ा। इसके अलावा उसने एक खून आलूदा तहरीर भी छोड़ी, शायद कि वो उसने अपने मरने से पहले लिखी होगी, जिसमें उसने लिखा कि मैं महंगाई से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूँ, कि मेरी बीवी के इंतकाल के बाद मेरे पास जॉब नहीं है, बीवी के इंतकाल के बाद नौकरी नहीं थी और मालक मकान रोज़ तंग करता था किराए के लिए, और घर का सर्किट वो मतलब नहीं चला पा रहा था, मुश्किल था उसके लिए महंगाई ज़्यादा होने की वजह से। तो उसने कहा हालात से तंग आकर, गुर्बत की वजह से मैंने अपनी दोनों बच्चियों के गले भी काट दिए हैं और मैं खुद भी फांसी लेने लगा हूँ। हमारा घर का सामान ईदी वेलफेयर को दे दिया जाए और लाशें इज्तमाही कब्र निकाल कर दफना दी जाएं और हमारा पोस्टमार्टम भी ना किया जाए। इनके मरने के बाद ना तो कोई हुक्मरान आया पूछने, ना ही कोई सियासी लीडर फैसलाबाद शहर का पूछने गया कि कैसे मर गए, गुर्बत से मरे, इनकी हुकूमत के अंडर मर गए।
ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر کے ساتھ والے گھر میں نہیں دیکھتے کہ کیا ان کے گھر میں کھانا پکا تھا آج، کیا ان بچوں نے کھانا کھایا ہوگا، کیا اس شخص کے پاس نوکری تھی کوئی۔ یہ بہت سے سوال اٹھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے۔ ہم ساتھ والے گھر میں نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ کیا وہ زندہ ہیں، کیا وہ مر گئے ہیں۔ لاشیں ہی نکلتی ہیں اور بعد میں صرف ساتھ والے لوگ بیٹھ کے سوگ منا لیتے ہیں کہ بندہ مر گیا، غربت سے مر گیا، اور پھر داستان سناتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس زندہ ہوتے ہوئے اس کا حال پوچھ لیا جائے، کم از کم اپنے ساتھ والوں کا ہی احساس کر لیا کریں، خیال رکھ لیا کریں کہ شاید اسے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں کس بات سے خوش ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بہت خوش ہوتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھتے ہیں، ہمسایوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ یہ حکمرانوں پہ بھی سوال اٹھتے ہیں، سیاسی لیڈرز پہ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا ان کی سیاست صرف یہی تھی، ان میں انسانیت صرف یہی تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ اپنی بچیوں کے گلے کاٹ دیتا ہے۔ بچوں کو مار دینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کے گلے کاٹ دینا، اپنی بچیوں کے گلے کاٹ دینا۔ اور خود کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے بھی ایک بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی انسان ذرا سا کٹ بھی لگ جائے تو ہم لوگ تکلیف سے برا حال ہو جاتا ہے ہمارا، اور اس انسان نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا لیا، اپنی جان لے لی۔ اللہ پاک بہت سے غریب ایسے بہن بھائی ہیں جو کہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، غربت کی وجہ سے اپنی جان لے لیتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کی مدد فرمائے، اور آپ لوگ بھی اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کریں۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔